अब इससे क्या ज़्यादा होगा, बच्चे की जान लोगे क्या? मैंने सारांश में 28 साल की उम्र में 65 साल का मेरे साथ भी नहीं हुआ था, एक पोस्टर लगा था मेरा। बट ऐसा सिंक इन एंड आई एम ग्लैड, क्योंकि फिर मैं हर इंटरव्यू में पहुंचती साथ मैं बेहोश हो जाऊंगी सबसे पहले। KG2 के KGF2 के बाद उन्होंने उसके बाद ये फिल्म ली है उन्होंने। मिलियंस ऑफ पीपल कम टू दिस सिटी टू मेक इट, मिलियंस, उसमें से 0.0001% बनाते हैं, उनमें से हम हैं। आपको कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। हेलो अनुपम सर, हेलो शुभांगी, वेलकम टू मिर्ची। यस, थैंक यू, नाइस टू बी। कैसे हो आप लोग? बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप दोनों के लिए, फॉर द होल टीम, कि इतनी प्यारी फिल्म, इतने प्यारे गाने आप लेके आए हो। एंड ट्रेलर ऐसा है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मेरा जॉनर ही है जो स्लाइस ऑफ लाइफ, जिससे एक फिल्म से कुछ मुझे सीखने मिलता है। जी जी, ये मेरा पर्सनल फेवरेट जॉनर है, तो मुझे ट्रेलर दिल को छू गया। एंड मुझे ये भी पता है कि बहुत लोग इमोशनल भी हुए थे ट्रेलर देख के। जी। सो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है फिल्म के लिए। आप लोग बताइए अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपके दिमाग में विद द फिल्म? बस ये चल रहा है कि हमने इस मुकाम पर ले आए हम जहाँ तक लोगों को पता है कि ट्रेलर ये पिक्चर आ रही है। हम जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई अवेयरनेस तो हो रही है, बट आजकल के दौर में ऑडियंस को थिएटर में लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हमारी तो फिल्म की जो हीरो हीरोइन वो हमारी आमिर खान भी है, सलमान खान भी है, शाहरुख खान भी है, अक्षय कुमार भी है, ऋतिक रोशन भी एक है, बट नहीं है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सॉर्ट ऑफ कन्वे आप लोगों की तरह, जैसे लोगों की तरह, कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सुपर पावर हैं, ऑटिस्टिक लोग हैं। हमने इसको सुपर पावर की तरह दिखाया है, डिफरेंट बाय बट नो लेस, इसीलिए इसका ये टैगलाइन है। एंड म्यूज़िक इसका बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं। हमारे पास 2 ऑस्कर विनर हैं, हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, हमारे जो साउंड डिज़ाइनर रसूल पुकटी। सो वी हैव ट्राइड टू एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश की है जिससे आपको अच्छी उम्मीदें हो सकती हैं। और पर इसकी कहानी इसकी हीरो है। इफ़ आई हैव टू से कि इसका हीरो कौन है अपार्ट फ्रॉम शुभांगी, कहानी है। और वो कहानी का जो जज्बा है, जो आप कहते हैं ना कि दिल को छू गया, वो दिल से ही बनाई है। जो दिल से चीज़ बनती है, इसमें हमने क्राफ्ट नहीं डाला है, हार्ट डाला है। और मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी फिल्म डायरेक्ट करने की, क्योंकि मेरी एक्टिंग की दुकान ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है। हम कीप ऑन डूइंग, री इन्वेंटिंग माई सेल्फ एंड कीप ऑन डूइंग समथिंग। बट मैंने सोचा है कि एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो लोगों के लिए यादगार रहे, क्योंकि उनको इस बात का याद दिलाए कि अच्छाई बहुत ज़रूरी है। और इस फिल्म की जो मेन कैरेक्टर है वो ऑटिस्ट है। क्या इट्स सैड दैट इन टुडेज़ टाइम हम अच्छाई एक ऐसे इंसान में देख रहे हैं जो ऑटिस्टिक है, बिकॉज उनको मैनिपुलेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। और सब कुछ है, जब अगर हम क्लीशे तरीके से देखा जाए तो इसमें सब कुछ है, हंसी मजाक, सोशल मैसेज, म्यूज़िक एंड मैं, हमारे बाकी कलाकार बमन ईरानी, जैकी श्रॉफ, अरविंद स्वामी, इयान ग्लेन जो गेम ऑफ थ्रोन के थे, नासिर साहब, पल्लवी जोशी। अब इससे क्या ज़्यादा होगा, बच्चे की जान लोगे क्या? मतलब पूरा एक कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बिकॉज ऑल ऑफ देम हु थिंक लाइक मी, all of us who feel for this kind of a genre. मैं इसको एक पर्टिकुलर जॉनर में नहीं रखना चाहता। आपने कहा कि ये इंस्पिरेशनल है, उससे बड़ा जॉनर कोई होता ही नहीं है। करेक्ट। इंस्पिरेशन से जाना, इंसान को इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, इंसान को अच्छाई में वापस लाने की कोशिश होती है, उससे बड़ा कोई जॉनर नहीं है। एंटरटेनमेंट भी है इसमें। हमारी जो लीड कैरेक्टर है वो वेरी फ़नी है, बहुत ही फ़नी है, बहुत, और इसलिए फ़नी है क्योंकि वो रियल है। जो 4 लोग उसके आसपास हैं वो ऑड हैं, उनकी ऑडनेस को और उजागर करती है। यू नो, शी हाईलाइट्स देयर ऑडनेस, दैट इज व्हाट मेक्स कॉमिक सिचुएशन इन द फिल्म। या शुभांगी, यस, क्या चल रहा है एग्जैक्टली दिमाग में? आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। पहले नर्वस हुआ करती थी, बट देन अभी जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं टू एवरीथिंग, आई थिंक टू द मूवी, टू मी, टू अनुपम सर्स डायरेक्शन, आई थिंक एवरीथिंग, दैट्स वेरी एक्साइटिंग। तो अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ बस अभी, क्योंकि मैं आज ही सबको बोल रही थी दैट ओनली 11 days to go for the release, and it's very exciting, and it's my first, and firsts are always special, and this is more than special to me, क्योंकि मेरे first interviews चल रहे हैं, मेरी first movie है, debut movie that too, you know। मैंने तो सिर्फ सपने में सोचती थी, बट आई एम एक्चुअली लाइक लिविंग, एक्सपीरियंसिंग इट ऑल, एंड बस शेयरिंग द स्टेज एंड
everything screen with Anupam sir, Jackie sir, Baman sir, Arvind sir, and the list goes on. मैं poster भी जब देखती हूँ मैं बोलती हूँ wow, I'm shielded with such great, immense veterans, talents, everything. पहली फिल्म में. So what more could I have asked for? So every day it's amazing, it's exciting, and वो ऐसा feel नहीं हो रहा that oh my god, like I'm just like so pumped and excited for everything that's happening. तो मेरा फेवरेट विजुअल क्या है कि हमने इसके 4 और 5 और 2 7 शोज कर लिए हमने. तो शुरू में जब हम प्रीमियर पे जाते हैं रेड कारपेट पे तो सब लोग ये खड़ी होती है वहाँ पर और सब हमारे साथ फ़ोटो खिंचाते हैं जितने भी बाकी कलाकार होते हैं. पिक्चर ख़त्म होती है हमको कोई नहीं पूछता, सिर्फ एक साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं. आई थिंक दैट इज़ द मैजिक, एंड उससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती है. मतलब ये मुझे अभी दिमाग में आया कि जब मैंने ट्रेलर देखा ना, मुझे अभी भी लग रहा है कि तन्वी बैठी है. ऐसे हो रहा है. मतलब मुझे मैं पहले तन्वी बोलने वाला था एंड देन नहीं शुभांगी बैठी है. तो इतना मैं अटैच हो गया हूँ कैरेक्टर से फ्रॉम द ट्रेलर. दैट्स राइट. सो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है. एकदम से लाइफ चेंज हो गई, मतलब सडनली. या आई थिंक मैं डेली मुझे सब बोल रहे हैं कि कैसा फील हो रहा है, कैसा. मैं डेली प्रोसेस कर रही हूँ, बट जिस तरह से मैं अभी लाइफ जी रही हूँ, मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो काफ़ी चेंज हो गया है. आई थिंक ये सब इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी. कभी कभी ऐसा लगता है ये डेजा वू फीलिंग है, बिकॉज मैं मन में सोने से पहले हमेशा ऐसे इमेजिन करती थी, मैनिफेस्ट करती थी. विजुअलाइजेशन, या बिग टाइम. आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी बिग रोल ऑफ लाइक माई मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजिंग एंड एक्चुअली लाइक प्रेइंग डे एंड नाइट एंड वर्किंग टूवर्ड्स इट. I have made sure that I just go after it and I work super hard and I'm dedicated, because that's why they say that hard work can actually take you places. And I dedicate a lot of things to myself, my family, my friends, and Anupam sir, actor prepares everything. So I think it's a culmination of everything that is working out. ऐसा ड्रीम में होता है. मैं आप नजर न लगे, भगवान आप और तरक्की दे. छोटा वर्ल्ड प्रीमियर कैन्स फिल्म फेस्टिवल, अनदर प्रीमियर लंदन, न्यूयॉर्क प्रीमियर में रॉबर्ट डिनीरो आते हैं, उनके साथ बैठी है. बैठी थी, हक किया. एनडीए में कल स्क्रीनिंग हुई, 2500 कैडेट्स विद देयर ऑफिसर्स स्टैंडिंग ओवेशन फॉर 8 मिनट्स. यस्टरडे मॉर्निंग सदर्न कमांड में ऑल आर्मी ऑफिसर जनरल्स स्टैंडिंग ओवेशन. ऐसा कहाँ होता है. मैंने सारांश में 28 साल की उम्र में 65 साल का, मेरे साथ भी नहीं हुआ था. एक पोस्टर लगा था मेरा, एक बैनर लगा था मेरा राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में, मगर रोल कमाल का था. So you have made it for the rest of your life if you make your choices right now. Yeah. क्योंकि choices ही हैं अब. मेरे ज़माने में तो कुछ भी करते रहो, लोग समझते थे अच्छा ही कर रहे हैं, और चॉइस नहीं थी कोई. एंटरटेनमेंट साधन सिर्फ फिल्म में था. आज you have to be, and but right now she is just enjoying, she is not registering. ये अभी प्रोसेस कर रही कि मैं मिर्ची के ऑफिस में बैठी इंटरव्यू दे रही हूँ. ये इसने कितनी बार सोचा होगा. बहुत बार. मैं आते साथ मैंने देखा, मैंने ये बैनर कितनी जगह देखा है, कहाँ देखा है. मतलब इवन ऑन लाइक बस के उस पे होते हैं ना जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, वहाँ पे, टीवी पे, सोशल मीडिया, एवरीथिंग. बचपन में स्कूल से आते ही साथ मैं चला देती थी, ये सब आते थे. रेडियो मिर्ची, गाड़ी चलाते वक्त कि आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची, एंड it's all happening now. But like sir said, that actually register हो नहीं रहा है, but I'm feeling it. बट ऐसा सिंक इन, एंड आई एम ग्लैड, क्योंकि फिर मैं हर इंटरव्यू में पहुंचते साथ मैं बेहोश हो जाऊंगी सबसे पहले, बिकॉज इट्स जस्ट टू मच टू टेक इन, एंड इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फीलिंग. सो आई एम ग्लैड आई एम होल्डिंग माई एवरीथिंग टुगेदर. नहीं, ऑल्सो वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट हमारी जो एसोसिएशन जुड़ी हैं, हमारी एसोसिएशन विद एक्सेल एंटरटेनमेंट, फरहान और रितेश जी, ए फिल्म्स हमारी, एंड देन आर एक्विजिशन बाय द जी म्यूजिक. इट्स फैंटास्टिक. जी म्यूजिक कितना कमाल का काम कर रहे हैं इस हमारे म्यूज़िक के साथ. आई थिंक देखिए, हम सामान लेके आए हैं, पर सामान को बेचने वाले बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए, उनकी अपनी एक रेपुटेशन होनी चाहिए. सो वी आर वेरी हैप्पी दैट आवर म्यूजिक इज़ विद जी, आवर फिल्म इज़ विद एक्सेल एंड ए एंटरटेनमेंट, and there is even the digital department, our marketing department, our PR, they're all attached to the film because they've seen the film. किसी ने भी बिना फिल्म देखे ऐसा नहीं हुआ है. गाने सुने हैं या फिर एक्सेल वालों ने पूरी फिल्म देखी है, और वो KGF 2 के बाद उन्होंने उसके बाद ये फिल्म ली है उन्होंने. So we are very happy that we have made a film where people want to get associated with us. तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें मन भी है लोगों का.
because people have seen the film, people have seen the hard work behind it, and they want to promote Tanvi, Yeah. not necessarily Tanvi the Great or Anupam Kher or other people. उनका दिल तन्वी से जुड़ा हुआ है और हम सब में तन्वी है, हम सब डिफरेंट हैं बट नो लेस हैं. Yeah. अनफॉर्चुनेटली हम अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस भूल जाते हैं कभी कभी. क्योंकि सर मैं इंटरव्यू के पहले बात कर रहा था इनसे कि आपका एक शो आता था एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब बचपन से आपके फिल्म देख के मैं बड़ा हुआ हूँ जी एंड आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है जी. फिल्म इंडस्ट्री में एवरीथिंग. और मैंने ये सोचा था कि जिस दिन मैं आपको मिलूंगा मैं आपको ये सवाल पूछूंगा क्योंकि इतने सारे एक्टर्स इनके अंडर ट्रेन हो रहे हैं एंड एक चीज़ जो आपको लगता है कि आपको एक बेस्ट आपको लेसन मिला आपकी लाइफ से जो आई फील लोगों को पता होना चाहिए. मुझे हर कदम पर एक लेसन मिलता है. आप अपना दिल और अपना दिमाग और अपनी आंखें और अपना मन खुला रखो ना, तो मुझे आपकी जैसी सिंसेरिटी, आप सिंसेरिटी से आपके मन में चल रहा है कि आपने मेरी कितनी पिक्चरें देखी हैं, फिर भी आप अपने आप को अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज यू आर प्रोफेशनली वांटिंग टू डू अ शो ऑल्सो. वरना कि आपने कहा मैं बचपन से आपकी फिल्में देखी हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हमारे भाई साहब वहाँ बैठे हैं, मैंने इनको कहा कि आप इंटरव्यू छोड़ के मत जाना कीर्ति जी को, कि नहीं जाना क्योंकि इनकी जो वाइब्रेशन थी वो मुझे अच्छी लग रही थी ड्यूरिंग इंटरव्यू. और राजीव हमारे वहाँ बैठे हैं, हमेशा मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं. तो इंस्पिरेशन हर जगह है. मैं बाहर आया तो कैरम बोर्ड में 3 मेरे हेयर स्टाइल जैसे लोग खेल रहे थे कैरम बोर्ड. मैंने कहा चौथे को लेकर आओ, मतलब चौथा मैं था. सो आई डोंट थिंक इंस्पिरेशन इज इन ओनली इन बुक्स, इट्स इन लाइफ. बट देन यू हैव टू हैव द कैपेबिलिटीज ऑफ ड्राइविंग इंस्पिरेशन बिकॉज यू वांट टू लर्न. मैं अपने आप को इस समय वेटरन वगैरह नहीं मानता हूँ. मैं सोचता हूँ, मैं हमेशा अपने आप को न्यू कमर समझता हूँ और ये मैं सच कह रहा हूँ. मैं ये बोझा अनुपम खेर का लेके चलना ही नहीं चाहता हूँ. मैं चलता ही नहीं हूँ मैं बोझा कि मैं अनुपम खेर अब आपके मिर्ची में घुस रहे हैं, आप लोग सब खड़े. कितने ब्यूटीफुल तरीके से आप लोगों ने हमारा खैर मकदम किया, हमारा वेलकम किया, हमारा गाना चलाया सेना की जय जय हो जाए. इट वॉज सच ए ब्यूटीफुल. सो इंस्पिरेशन इज देयर. दैट्स व्हाट द फिल्म इज अबाउट. Yeah. What did my heart got touched by? By the goodness. That's why Tanvi will make you feel good about it because Tanvi में सिवाय goodness के और कुछ नहीं है. Apart from good music, good direction, Everything, yeah, everything. But the heart of Tanvi is beautiful. बट ये सवाल आप दोनों के लिए इस फिल्म के बाद खत्म होने के बाद एज अ पर्सन भी आप में एक चेंज आया एज एन आर्टिस्ट एज अ Yes, बहुत ज़्यादा. I think I'm fully transformed after Tanvi the Great, and I really thank Tanviness. हम वो आए Tanvipedia, Tanviness. We've come up with words because Tanviness एक नया हमने word चुना है Yeah. कि Tanviness है ये. like just the whole outlook towards life and all, like just look at the positive side of life. I think Tanvi also teaches us how to be happy. I think somewhere वो How to be भूल जाते हैं. non-complicated also. Yeah. Tanvi does not believe in complication. और ये इसीलिए मैंने, क्योंकि इस सॉरी यू वर वांटिंग No, टू no, से say मोर so. थिंग्स. मुझे लगता है कि इसलिए हमने हर चीज़ इसकी हम अलग तरीके से कर रहे हैं. हमारे यहाँ जब ट्रेलर रिलीज़ होता है या म्यूज़िक रिलीज़ होता है तो हम सिर्फ एक्टर्स को सामने लेकर आते हैं. जब हमने ट्रेलर रिलीज़ किया, हमारे पूरे टेक्नीशियंस पे फ्रंट सीट कुर्सी पे बैठे थे, हम पीछे खड़े थे. बिकॉज टू गिव देम ट्रिब्यूट इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग. मेरे अंदर चेंज आया कि मुझे लगता है कि एवरी मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड एंजॉय. हम बड़ी वी टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, बट एवरी मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ आवर 4th or 5th इंटरव्यू, but my enthusiasm and my sincerity is the same. I am communicating. That also depends on you because you are actually listening. Yeah. वरना people talk at people rather than talking to people. ये में जो नई जनरेशन आप लोगों की आई है ना, वो बड़ी नॉर्मल है. वरना दोस्तों अब आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ एक ऐसा मिसाल और ऐसी कायम करने वाली, with all great respect to, there was only one original OG, अमीन सियानी, बेस आवाज़ की दुनिया के दोस्तों. He was amazing because he's the godfather of every RJ, every radio jockey. Yeah. So I think that's to recognize and be normal about life is beautiful. The easiest and the most difficult thing in life is to be yourself. You depend on you, what path do you chase. मैं इसको हमेशा कहता हूँ, ये Yeah. नहीं पता हो, ये
इंटरव्यू देने से पहले हमारी जान ख़त्म कर देती थी, मेरे राइटर्स की, असिस्टेंट्स की, बैठो बैठो मेरा मॉक इंटरव्यू लो। अब ना वो इतना हाँ, सेट पे बैठ के कहीं भी जाके फिर वो 3-4 लोग बैठते थे और पूछते थे शुभांगी जी, तो ये वो भलते सवाल देती थी जो लगता था कि जो इसको देने चाहिए। बट आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड दैट नन ऑफ दोज आंसर्स आर कमिंग टुडे बिकॉज शी इज सो रियल एंड आई होप शी रिमेन्स रियल लाइक दिस। आपको इनमें एक बड़ा चेंज क्या दिखा जब ये शुरुआत हुई थी और अभी इस ओह, दिन मुझे तक भी जानना है। सबसे बड़ा चेंज? मोर calmer now. ओके, She's calm now. She's settled with herself. She's जब मैंने इसकी सिलेक्शन की थी तो इसने कामनेस की एक्टिंग की थी। हाँ, वो मैं ऐसा करता हूँ, मैं मास्टर क्लास में सबको बोलता हूँ कि अब नो एक्सप्रेशन दो, तो ऐसे फिर सबका मैं वीडियो लेता हूँ, क्लोजअप लेता हूँ, तो इसके चेहरे पर बिल्कुल कामनेस थी। शूटिंग के बाद पता चला शी इज़ वेरी रेस्टलेस बिकॉज आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 13 trying to do something in life, trying to run a house, trying to sort of be the bread earner also, even though everybody was looking after. And then I think that is the biggest achievement. Now she is closer to her dreams. अब इसको जैसे इन्होंने कहा कि मुझे बाहर बोली कि मुझे कोई अवार्ड फंक्शन में मेरे को मेरे असिस्टेंट्स ने कहा या मेरे राइटर्स ने कहा, भूल जा इस बार तेरे को बेस्ट डेब्यू का नहीं मिलेगा, सो एंड सो को मिलेगा। बट आई एम ऑल राइट अबाउट इट। फॉर हर टू थिंक लाइक दैट बिकॉज ग्रेट परफॉर्मेंसेज गिव्स यू अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। या फिर कहते हैं जाओ जिसको लेना ले लो, मुझे पता है मैंने क्या। शी विल बी द डार्लिंग ऑफ द नेशन बिकॉज पीपल विल वांट टू से इसको घर ले जाते हैं, ऐसी लड़की चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए हमको। बिकॉज वी somehow or the other it has been इस तरह का एक कैरेक्टर क्रिएट हो गया है, और नॉट फिल्मी कैरेक्टर नहीं है जो एक अच्छी लड़की होती है, चुलबुली लड़की होती है मगर दिल की बड़ी अच्छी होती है, नहीं, इसीलिए वो ऑटिस्टिक लड़की को ही बनाया है। आपके लिए कितना मुश्किल था, बी ऑनेस्ट, ऑटिस्टिक कैरेक्टर एंड Difficult था, but all in all I think this was also work and this was like this is my opportunity, it's my make it or break it situation and मैंने अपनी सब कुछ दिलो जान पसीना मेहनत सब कुछ डाल दिया इस मूवी में, whatever I had in me as a human being, I think I did it also. I think this was, I enjoyed the process also. तो I told sir that, so he's like थकान हो जाती होगी ना, I said sir but पता है मज़ा आता है when you do something that you like and you love, I think there's a different kind of fun. तो वो adrenaline, I can't say that word either. Adrenaline. उस पे you survive. It's just that हाँ नींद पूरी नहीं हो पाती, बट ठीक है खाना अच्छा मिल जाता है, ट्रैवल हो रहा है सब इजी वे में, एंड इंटरव्यूज एंड यू जस्ट गेट टू टॉक। मैंने सबको ये भी बोला दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग सो मच इन माई लाइफ। यूजुअली आई एम नॉट अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, ऑब्वियसली विद माई फ्रेंड्स एंड माई क्लोज पीपल आई एम, बट मैंने बहुत कुछ, मैंने जितना अपने पूरे लाइफ में इतना सब मैंने बोल दिया, तो कभी कभी जॉब भी दुखने लगता है। सर वहाँ पे हंस रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रही है मैं इतना बोल रही है और कहती है मैं बहुत इतना बोलती नहीं, बट शी ऑल्सो हैड द दिस फिल्म हैज बीन अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस। यस, इट इज़ अ ब्लेसिंग। इसमें आपकी जो देखिए फिल्म बनाने में भी स्पिरिचुअलिटी होती है। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? दैट यू गेट टू डू व्हाट यू वांट टू डू। मिलियंस ऑफ पीपल कम टू दिस सिटी टू मेक इट, मिलियंस, उसमें से 0.0001% बनाते हैं, उनमें से हम हैं। आपको कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि यार मूड नहीं है, बोर हो गया हूँ, मैंने 32-33 साल पहले डिसाइड किया था कॉन्शियसली कि मैं इन 2 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, और मुझे 33 साल हो गए, आप मेरे से कभी नहीं सुनेंगे कि मैं बोर हो गया हूँ या मैं मूड नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी वैसे जाती है फिर। नहीं, भगवान ने हमको इतना बड़ा वरदान दिया है कि हम वो जो करना चाहते थे लाइफ में वो कर रहे हैं, फिर कंप्लेन करना, अरे यार पैकअप कितने बजे होगा यार, बस करो ना यार। अरे नहीं भाई, इसीलिए मैंने अपनी इन 40 साल की उम्र में, फिल्मी उम्र में, मैंने बहुत सारे लोगों को आते जाते देखा है। ओनली दोज हु हैव सर्वाइव्ड वर ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड फॉर डूइंग व्हाट दे वांटेड टू डू। एक ग्रेटफुल जो एक होता है। सर आपने एक स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट दिया था अभी इंटरव्यू के कि आजकल लोगों को थिएटर्स में लाना मुश्किल हो गया। क्यों लगता है आपको, ये रीजन क्या है आपके हिसाब से? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट ना, इतने सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं। कोविड में लोगों को अलग अलग चीज़ें देखने को मिली थी, अलग अलग सिनेमा देखने को मिला था। इट इज़ इन कोविड
जो ओरिजिनल सिनेमा पैन इंडिया सिनेमा बन गया, बिकॉज लोगों को लगा यार ये तो मलयालम में भी था, इधर भी तेलुगु में भी बड़े बड़े एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और अब जो हैं, एक ज़माने में सिर्फ दूरदर्शन होता था और फिल्में होती थी, अब जो हैं वो ईटरीज हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं। यू हैव टू मेक ए फिल्म फॉर पीपल टू वांट टू कम टू द थिएटर। इसीलिए हमने OTT में ये फिल्म नहीं दी है, बिकॉज लोग एकदम बोलते हैं ना, अरे जब OTT पे आएंगी तो देख लेंगे। जैसे आमिर सर ने भी अभी किया हाँ, सितारे ज़मीन पर। या वेरी गुड। सो आपका सेम विद दिस फिल्म है, मतलब OTT पे अभी कुछ मतलब हमने कोई किसी से डील नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं। ओके। एंड जाने से पहले इतने बोलना चाहूँगा कि काफ़ी प्यारी फिल्म है। थैंक यू सो मच फॉर द फिल्म। आई एम वेरी श्योर कि फिल्म अच्छी होगी, गाने भी बहुत प्यारे हैं। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए सबके लिए, फॉर द होल टीम। 18 जुलाई को दोस्तों, 18 जुलाई। यस, जाने से पहले एनी मैसेज जो आपको बोलना है? नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस चीज़ में हमने आत्मा जोड़ दी है, जिस चीज़ में हमने अपना लिटरली अपना हार्ट लगाया है, ये हर फिल्म में आके लोग बोलते हैं कि इसलिए आपको देखनी चाहिए। मुझे लगता है आप बहुत अक्लमंद हो, आप सूंघ लेते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा। आपको अच्छा ही लगा होगा, आप ज़रूर आएंगे देखने। एनीथिंग? This film is made of goodness, courage, inspiration. इस फिल्म में बहुत सारे genres हैं, अलग अलग emotions हैं, and like sir said, if you actually want to start believing in goodness again, and अगर आप सब कुछ चाहते हो एक ही फिल्म में, entertainment, music, acting, to see all the veterans come together after really long, and a newcomer, तो please go and watch on 18 July in cinemas near you. कितना अच्छा बोल के मुझसे कितना अच्छा ज़्यादा बोल। Really? Well done, of course. Perfect. Thank you so much, Thank and you. all the best. Thank you.